अलमारी, संदूक, कूलर के लिए मेरे सिमरन स्टील इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त हम भिवानी से चल पड़े हैं, भिवानी से अटेला की ओर चल पड़े हैं। अटेला में आपको एक माउंटेन मैन से मुलाकात करवाएंगे और दिखाएंगे माउंटेन मैन ने क्या कमाल किया है। बने रहिए हमारे साथ। भिवानी से अटेला करीब 28 किलोमीटर दूर है, जबकि चरखी दादरी से अटेला की दूरी 12 किलोमीटर है और बाडडा से अटेला कला की दूरी करीब 21 किलोमीटर है। जैसा आपको पता होगा कि आज अटेला कला गांव पूरी दुनिया में छा चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के दशरथ मांझी पॉपुलर हुए थे, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाया था, उसमें वर्षों का समय लग गया था। इसी प्रकार पशु पक्षियों से प्रेम होने की वजह से हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले के गांव अटेला कला निवासी एक व्यक्ति ने पहाड़ का सीना चीरकर 50 साल में एक लंबा चौड़ा तालाब बना दिया, ताकि पशु पक्षी उसमें पानी पी सकें। लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन लोगों की परवाह किए बगैर अटेला कला के इस व्यक्ति ने करिश्मा कर दिखाया और 50 साल में पहाड़ का सीना चीरकर पहाड़ के सीने के बीचों बीच 35 फुट गहरा, 70 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा तालाब बनाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस तालाब को देखने के लिए पूरे देश भर की मीडिया आ चुकी है। सभी बड़े न्यूज़ चैनल्स पर इस गांव का जिक्र हो चुका है और इस तालाब का जिक्र भी हो चुका है। हाँ, अटेला के कल्लूराम बन गए हैं हरियाणा के दशरथ मांझी। कल्लूराम चौकीदार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में उन्हें एक माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। आओ सबसे पहले ले चलते हैं आपको कल्लूराम चौकीदार के गांव अटेला कला में। आप देख रहे हैं ये अटेला कला गांव है और ये रास्ता जाता है उसी तालाब की तरफ। आप देखेंगे ऊपर एक मंदिर है, मंदिर तक तो सीढ़ियाँ जाती हैं। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये मंदिर तक जाती हैं। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर तक जाने के बाद ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ना होता है। करीब तलहटी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी होती है। 2 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है वो मनोरम दृश्य, जिसे देखकर आंखें चुंधिया जाएंगी, आंखें हरी हो जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह सकती हैं। क्योंकि माउंटेन मैन कल्लूराम चौकीदार ने पहाड़ का सीना चीरकर एक बहुत बड़ा तालाब पशु और पक्षियों के लिए बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये हिम्मत कल्लूराम में इसलिए आई क्योंकि कल्लूराम हर रोज़ दंड बैठक लगाते हैं और रेस भी करते हैं। आज भी कल्लूराम की सेहत का राज यही है कि वो आज भी लगातार दौड़ लगाते हैं और कसरत भी करते हैं। और जब पहली बार भिवानी मेहंदीगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कल्लूराम के इस करिश्मे को देखा, तो वो भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए और उन्होंने जिला उपायुक्त से इस तालाब का जीर्णोद्धार के आदेश जारी किए। जिसका आपको इंतज़ार था वो नज़ारा अब आपके सामने है, क्योंकि इसी तालाब को खोदने में कल्लूराम को 50 साल का लंबा समय लग गया और कल्लूराम ने इसमें से निकले हुए पत्थरों को
इस प्रकार से रखा कि वो एक मजबूत दीवार की तरह दिखाई देता है। ये वही तालाब है जो कल्लू राम ने 50 साल के अरसे में खोदकर पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर डाली। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, कितनी मेहनत से कल्लू राम ने साबल, हथौड़ी और छीनी से इस तालाब की चौड़ाई 65 फुट है तथा लंबाई 70 फुट है और इस तालाब की गहराई 35 फुट है। इस तालाब में आज पशु पक्षी पानी पीकर बड़ा आनंदित होते हैं। आप देख सकते हैं कल्लू राम की मेहनत 50 साल में रंग लेकर के आई है और आज ये तालाब पानी से लबालब भर चुका है। कल्लू राम की मेहनत सफल हुई और कल्लू राम का ये सपना था वो पूरा हो गया है। आज इसमें पानी पहुंचाने के लिए तलहटी से, गांव से पाइपलाइन भी डाली गई है जो इस तालाब में पानी भरने का काम करती है। आप देख सकते हैं ये जो पाइप है, इसी पाइप से इस तालाब में पानी भरा जाता है। ये पाइप नीचे गांव से आती है, पेयजल की सप्लाई की पाइप है। इससे यहाँ पानी की सप्लाई की जाती है ताकि पशु पक्षी यहाँ पानी पी सकें। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा जिला उपायुक्त की मीटिंग लेने के बाद जिला उपायुक्त ने भी गांव अटेला का दौरा किया और इस तालाब का जायज़ा लिया और उन्होंने भी इसके जीर्णोद्धार की बात कही है और उन्होंने कल्लू राम को इसके लिए सम्मानित करने की भी बात कही है। और बताया जाता है कि 15 अगस्त को चरखी दादरी जिला प्रशासन द्वारा कल्लू राम को इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। आज पूरे देश में कल्लू राम के इस कार्य की, इस कमाल की प्रशंसा जोर शोर से की जा रही है। कल्लू राम को राष्ट्रपति से पुरस्कार की बात भी की जा रही है और मांग भी की जा रही है कि कल्लू राम के इस करिश्मे के लिए कल्लू राम को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। इस बारे में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने भी कहा है कि कल्लू राम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी जिले के गांव अटेला कला में। और जैसा आप सभी को पता कि आज अटेला कला एक अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बड़ी पहचान बढ़ा चुका है, क्योंकि जिस प्रकार बिहार के दशरथ मानी थे जिन्होंने अपने पत्नी के लिए पूरा पहाड़ खोद दिया था और पहाड़ का सीना चीरते हुए एक रास्ता बना दिया था और आम जनता के लिए वो रास्ता खोल दिया गया था। उसी प्रकार जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, लेकिन आज जिस शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे उन्होंने अपनी पत्नी या बच्चों से प्रेम की बदौलत नहीं बल्कि पशुओं से उनका इतना लगाव था, इतना प्रेम था, पशुओं की तरफ उन्हें सहन नहीं हुई और लंबे समय से अकेले लगते हुए और पहाड़ का सीना चीरते हुए तालाब का निर्माण किया। और उस शख्सियत का नाम है कल्लू राम चौकीदार जो हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका ताकत है। तो ये आपने किस प्रकार से विचार किया, क्यों विचार आया आपके भी आपने तालाब बनाना है? तालाब खोदना शुरू किया है। ये लगे है इसको 50 साल में जाके 50 साल लग गए आपको तालाब खोदते हुए? तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 50 साल में लोगों ने आपको पागल कहना भी शुरू कर दिया होगा। आप कल्लू राम तो पागल है। मैं पानी कर लो अपने डबर भी हो गया, फिर पानी लाए वो भी काम सब काम कर नहीं सकते। तो फिर घर का खर्च कैसे चलाया आपने? भाई खेती कर दो। अच्छा, खेती भी करते साथ साथ में, यानी उसमें से जो टाइम बचता वो उसमें लगाते। उसमें लगाता वो उसमें खाली हो गए
बाद लोग बोलिया और बच्चे भोपाल में बकरी जब वर्ष चलाऊंगे अगर चारी के वर्ष में बनाया इसकी बात अच्छा अच्छा। हाँ उस बात के तो वर्ष में हाँ। तो आपने कब इसकी शुरुआत की थी? 18-19 यानी 18 शादी नहीं हुई थी तब? ना शादी मेरे को अभी की थी 30 साल में आना जाना है। अरे शादी पहले होगी कि वो क्या बोलते हैं गोना बाद में हुआ था? हाँ अच्छा अच्छा। तो फिर परिवार ने मना नहीं किया? करा मैंने बताओ मेरे बाप सब लोग वगैरह है आसमान की वजह लगी है कोई पाली आई बता नहीं लो छोड़ दो मैं तो छोड़ दी तो स्वाद कर दी के साथ जाने भगवान ने छोड़ दिया पानी अच्छा कितना गहरा खोदा? सिंधी आई हो गया 35 फुट। हाँ यानी ये तो बहुत बड़ी बात होगी। एक पहाड़ का सीना चीरकर 35 फुट गहराई तक तालाब बनाना बहुत बड़ी बात है। विश्वास नहीं कर सकते, बात कर सकते भी 35 फुट बहुत गहरा होता है। तो इसके बनाने में आपको कितना जोर लगा? जो तो लगे हम तो सुने को लंबे साल लगे हैं। तो पहाड़ में जब आप अकेले रहते थे तो डर नहीं लगता क्या? लगे जवान थे। आप लोग तुम्हारी आसन वगैरह है ना सुबह की तुम वगैरह मार के ले जाए तुम नवा खाना नहीं नवा है चल छोड़ की बात नहीं बड़ी सी अच्छा। सच्ची बात है दिन को समान यही बगेरा बकरी को मार के चल पड़ा चल पड़ा ले गए लेकिन नरमा चल के नहीं दौड़ो मन कोई छोड़ो जा सुना खान नहीं दो भाजी ना आगे जाएगी मेरी बकरी ने मुझसे के बात किया। खाली में चलते थे पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो कितना समय लग जाता था आपको? पग देसी पूरे जोश के साथ। हाँ जोश के साथ यानी और ये बस डेट कर महीने में 10 2 महीना पानी लगे बस बहुत नहीं बार की आती है तो ऊपर तक और रास्ता लोन दो तन दिखा दे वो तो उम्मीद का तरह सेवा करेगा। यानी इतनी मेहनत। हाँ तो कभी घबराहट नहीं हुई? आज ले जाओ दिन में कार पे तो क्या अब भी आप चढ़ सकते हैं इस पहाड़ पर? अच्छा अच्छा। और दिन चढ़ गए थे बीमार हो गए अब पराक्रम थक चुके हैं। तो गांव में डीसी ने दौरा किया, सांसद ने दौरा किया, आपके कार्य की सराहना की तो कितनी खुशी हुई? और सांसद महोदय ने चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी आए थे बताया। हाँ वो भी मेरा काम कोई हो वो दिल्ली वाला नहीं बैठा वो जो कह गया एक दुकान भी साथ में करके दिखाया जो वैसे ही बात है काम तो इनने करके दिखाया। दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे थे। ये चौधरी धर्मवीर सिंह की वर्डिंग थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? तो आज पूरे देश भर की मीडिया आपके पास आती है, बड़े बड़े चैनलों पर आप छा गए हैं, तो कितनी खुशी हो रही है जब आपकी तस्वीर टीवी पर दिखाई देती है? तो लोग मिलने के लिए भी आते होंगे आपसे? तो दिल में बड़ी खुशी होती होगी। तो आप देख सकते हैं 35 फुट गहराई तक खुदाई की, 70 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा इतना बड़ा तालाब पहाड़ का सीना चीर कर बनाया है। तो ये दशरथ मांझी से कम नहीं है, अटेला के कल्लूराम जी। आज इनकी पहचान पूरी दुनिया में हो चुकी है। इसको दूसरा हरियाणा का दशरथ मांझी कहते हैं। जैसे बिहार का दशरथ मांझी फेमस है, उसी तरह हरियाणा का कल्लूराम भी भारत का दूसरा दशरथ मांझी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्या कहते हैं आप इनके बारे में। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश डॉक्टर है। क्या कहना चाहोगे कल्लूराम जी ने जो कार्य किया है उसके बारे में? कल्लूराम बचपन से ये था उसकी आयु में गऊ और सभी को पानी को चलाते थे। तो इनकी मन में लालसा जगी पशु यहाँ पानी के पैसों में
कोई वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका धाकड़ हेलीरा में। आपका स्वागत है जी। मेरे पिताजी गाड़ी समझ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे पिताजी गाड़ी समझ जाएगी। ये पहाड़ पर गंदा और गौचराम का तो वहाँ देखना वो कैसे मर जाएगी। ये देखना भैया पानी की व्यवस्था कितना हुआ है, तो ये 18-20 साल में लग गया और इन अपना तन मन धन नए जो और वर्ष तो अन्य मान लो 60-70 सालों में तैयार गया जो तैयार करके ने और अन्य दिन में खुद कर लगा बाबा ये भी तेरी उम्र नहीं है, आप भाग में जाओ अकेला जाहिर भी है कानून करे है। लेकिन ये मान जी की बात सुना भी मान जी जिन काम गया, लेकिन इनने तो एक बेजुबान पक्षी पशुओं के लिए काम किया भाई। उनने तो मतलब काम करा भी देखते हुए भाई हम रास्ता बना जाए, लेकिन उन अन्य तो एक बेजुबान पक्षी पशु जो कि आज भी वहाँ 200-300 नील गाय है, 300-400 गाय है और गादड़ से और छोटा मोटा जिंदावर से वो पानी पियो थोड़े रेस घाटते और जाके इतना तालाब बनाया है। देखो तो मतलब 35 फुट लूँगा वो और 70 इंच लंबा है और 65 चौड़ा है। ऊपर से जितना चौड़ा होगा चौड़ा होता जाएगा, तो नीचे है ऊपर तक घना चौड़ा है। जो पत्थर न जो अपनी पैड़ी जो पत्थर लाए हैं वही हिसाब ला दिया कि ये पत्थर याद है तो वो उल्टी करके लगा दी। इतनी नु चढ़ाई की तो मिस्त्री नहीं कर सकते। ये यानी चढ़ाई भी खुद चढ़ाई पैड़ गाड़ा खुद उतार से जोड़का वो खुद का है और जो दोनों दो बना दिया पूरा वह खुद न अपनी सोच तय बनाएगा। आज पूरे विश्व में आपके पिताजी की एक पहचान बन चुकी है, एक बहुत बड़े समाज सेवी की जिन्होंने अपने कठिन प्रयास के बदौलत इस तालाब का निर्माण किया है, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर छा गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। अगर मंत्री जी आया था, मंत्री जी आके देखा तो मंत्री जी ये बोला भाई जो चंडीगढ़ बैठा है कोई दिल्ली बैठा है भाई अवार्ड हमने दे दो, लेकिन ये तो काम क्यों नहीं करा है, अवार्ड का काम यो है। मंत्री बहुत ज़्यादा वो सराहना करी उस सेटे मंत्री जी ने दिशा पूर्णिया के पास घंटी मारी अपने यहाँ फटाफट अधिकारी बोलो मीटिंग में ऊपर एक काम हो रहा है तो उन न जानते साथ फिर दिशा दूसरे दिन दिशा आ गए। दिशा ने देखा और बाबर बहुत बड़ा काम कर दिया तो दिशा ने बहुत प्रशंसा की। उसके बाद में दिशा चला गया, उसके बाद मैं गया दिशा उधर मोदी आपका हत्ते मैं पूरा पदारोपण करवाना चाहता हूँ। तो दिशा मैं बिल्कुल वहाँ ना नहीं होगी, मैं आऊँगा वहाँ और आपको मैं टाइम बता दूंगा। तो दिशा में आके पदारोपण करा, झंडा फहराया और दिशा फिर दूरी रह गया। तो उन टाइम में मुझे ये काम तो लोग बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा। ये दिशा में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। लोहे की अलमारी, कूलर, संदूक, पेटी इत्यादि के लिए संपर्क करें सिमरन स्टील इंडस्ट्री, तोसाम रोड, बलियाली।